आकार का दर्पण विस्तारित अत्यंत डरावना संस्करण। शाम का रंग काला पड़ रहा था। सूरज का आखिरी टुकड़ा भी पेड़ों की टेढ़ी टहनियों में फंसकर टूट गया था। 3 लोग कैमरा, बैग और उत्साह लिए एक अजीब सी बैलगाड़ी से उस गांव की ओर बढ़ रहे थे, जिसका नाम सुनकर भी पुराने रिकॉर्ड्स सिहर जाते थे। बैलगाड़ी की चरमराहट बेहोश सी लग रही थी, जैसे लाश पर चढ़ा एक लकड़ी का ढांचा। हवा में गंध थी, सीलन की, मिट्टी की और किसी पुराने खून की, जिसके बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। गाड़ीवान की आंखें हर घड़ी आसमान और जंगल के बीच दौड़ती रहती, मानो किसी के पीछा करने की आहट हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने अचानक गाड़ी रोक दी। उसकी आवाज टूटी हुई लकड़ी की तरह थी। रात होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो भी करो, ज्यादा देर मत रुकना। फिर बिना किसी जवाब का इंतजार किए वह मुड़ा और तेजी से चला गया। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही बैलगाड़ी अंधेरे में समा चुकी थी। गांव की पहली झलक गांव में कदम रखते ही एहसास हुआ। यहाँ खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं थी, यहाँ खामोशी देखती थी, सुनती थी और इंतजार करती थी। घर कैसे ढके मुड़े हुए बरगद के पेड़ दोनों तरफ ऐसे खड़े जैसे किसी दोजख के दरवाजे पर चौकीदार हों। गली के किनारे कुछ लोग बैठे दिखाई दिए, लेकिन उनमें हर वो चीज थी जो जिंदा लोगों में नहीं होती। बहुत ज्यादा चुप्पी, बहुत ज्यादा डर और आंखों में अतीत का सूखा खून। उनकी पुतलियां साफ कह रही थीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर बोल कोई नहीं रहा था। तीनों शहर वाले हंसी में उड़ाते रहे। कहानियां होंगी, लोक कथाएं होंगी, पर गांव वालों की आंखों की लकीरें चीख रही थीं। यहाँ कथाएं नहीं, श्राप सांस लेता है। चौपाल वाले बूढ़े की चेतावनी। गांव के बीच एक टूटी हुई चौपाल थी। वहां 2 बूढ़े बैठे थे, उनके चेहरे मिट्टी में गड़े हुए पत्थरों जैसे। जब उनसे पुराने मंदिर के बारे में पूछा गया, बूढ़ा कांपता है, उसके होंठ हिलते हैं, शब्द निकलते हैं पर जैसे दांत कुतर रहे हों। मंदिर? मत पूछो उस जगह के बारे में। वहां एक दर्पण है, एक ऐसा आईना जो चेहरा नहीं, सच दिखाता है, और हर सच इंसान के लिए नहीं होता। दूसरा बूढ़ा बहुत धीमे बोला, वो दर्पण जो लेता है वह कभी लौट आता नहीं, जो दिखाता है वो आदमी के अंदर घुस जाता है। फिर उनकी आवाजें टूट गईं, उनकी सांसें तेज हो गईं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके गले को छू लिया हो। लेकिन शहर वालों में से एक की जिज्ञासा अब रुकने वाली नहीं थी। खतरे में ही रोमांच खोजने वाली किस्मत, और किस्मत को ललकारने वाला दिमाग। जंगल जहां रात सांस लेती है, मंदिर जंगल के उस पार था। जंगल की हवा जिंदा थी, वह लोगों को छूती नहीं थी, वे हवा को छू रहे थे। पत्तों की सरसराहट नहीं, कोई फुसफुसाहट थी, जैसे पेड़ों ने बोली सीख रखी हो। पांवों के नीचे सूखे पत्ते ऐसे टूटते जैसे छोटे छोटे हड्डियां दब रही हों। उसी बीच अचानक लगा, किसी ने छुआ, कंधे पर, गर्दन पर, शायद हवा ने, पर हवा इतनी ठंडी नहीं होती थी। यह छूना था किसी का जो दिखाई नहीं देता था। हर पेड़ मानो अपनी टेढ़ी शाखाओं के बीच किसी को छिपाए हुआ था। हर कदम पर मिट्टी धंसती थी, और कहीं दूर से आती थी एक धीमी खिंचती हुई स्त्री, आ जा। लेकिन जंगल था, और जंगल की हर आवाज को परछाई समझकर वे आगे बढ़ते गए। मंदिर, श्राप की पहली सांस। मंदिर टूटा हुआ, पर दीवारें जैसे अभी भी दर्द सह रही हों। बीच में रखा था वह दर्पण। धूल हर जगह थी, पर शीशे पर नहीं। वह इतना साफ कि लगता ही नहीं था सदियों पुराना हो। किसी ने धीमे से कहा, यह हमें बुला रहा है। एक हाथ धीरे धीरे उस दर्पण की तरफ बढ़ा, और शीशे में फैली झलक दिखी। चेहरा वहीं, लेकिन नहीं। आंखें लाल, भारी, भयंकर। मुस्कान नहीं, लेकिन होठों पर नफरत टपक रही थी। जिसने देखा वह पीछे की ओर गिर पड़ा। वो मैं नहीं था, वह मेरा चेहरा नहीं था। हवा अचानक गर्म हो गई, मंदिर कांपने लगा। दर्पण पर उभरी आकृति ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे पहचान रही हो, जैसे इंतजार में हो। डर इतना कि सांसें एक दूसरे के बीच अटक रही थीं। तीनों भागे। मंदिर पीछे छूटता गया। जंगल, गली, रास्ते सब एक दूसरे में घुलते हुए दिखाई देने लगे। गांव जो अब गांव नहीं था, जो मेहमान घर पहुंचे। दरवाजा बंद था। उन्होंने खटखटाया, पर दरवाजे के भीतर कोई नहीं। फिर खिड़की से झांका, और दिमाग सुन्न हो गया। गांव अब बर्बाद हो चुका था। वही घर, टूटी दीवारें, वही चौपाल, जला हुआ लकड़ी का ढांचा। वही लोग जो अभी सुबह मिले थे, अब खड़े थे, जमे हुए, पत्थर बने। उनकी आंखें खुली थीं, और उन आंखों में सिर्फ शून्य। लेकिन सबसे भयानक था उनकी पुतलियों में वही लाल चमक जो दर्पण के भीतर दिखाई दी थी। वो समझ गए, समय नहीं बीता, समय बदल गया है, और वे उसके अंदर फंस चुके हैं। खिड़की के बाहर वह परछाई रात और गहरी, अंधेरा गाढ़ा।
मेहमान घर के अंदर सांसें तक कांप रही थीं। तभी खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। टिक टिक टिक। उन्होंने पर्दे हटाए और बाहर एक काली आकृति, छाया नहीं, छाया से भी काली। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था सिवाय 2 लाल बिंदुओं के, जो सीधे भीतर झांक रहे थे, सीधे उनके डर को खोल रहे थे। उस आकृति की गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और उसने हाथ उठाया, शायद बुलाने के लिए, शायद धमकाने के लिए, शायद यह बताने कि वह जानती है। वे मंदिर से भागे थे। भागो, पर भागोगे कहां? वे तीनों बाहर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही दौड़े, गांव घूमकर वापस उसी चौपाल पर ले आया। किसी भी दिशा में जाओ, अंत एक ही। गांव उन्हें छोड़ नहीं रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरा गांव उनके चारों ओर मोड़ दिया हो। हर रास्ता, हर गली, हर मोड़, वही जगह, वही खंडहर, वही मूर्तियां। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, हमें वापस मंदिर जाना होगा। यही जाल वहीं से शुरू हुआ था, वही खत्म हो सकता है। मंदिर की ओर वापसी, जहां परछाइयां जिंदा हैं। जब वे मंदिर के बाहर पहुंचे, कई मूर्तियां वहीं खड़ी थीं। चौपाल वाले बूढ़े, गांव की मुखिया, कुछ और लोग, सब एक कतार में, सबकी आंखें दर्पण की ओर। और जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, दर्पण चमक उठता है। इस बार सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि एक पूरी काली दुनिया उसमें घूम रही थी। मुरझाए पेड़, उल्टे साएं और खड़ी आकृतियां जो देखने वाले के करीब करीब आती चली जा रही थीं। फिर अचानक आवाज आई उसी दर्पण से, धीमी, रेंगती, गंदी, आजा, तेरा स्थान यहीं युगों से खाली है। फिर एक और वाक्य, धीमा पर कांपता हुआ, बस एक कदम और सारी पीड़ा समाप्त। दर्पण का असली खेल दर्पण केवल प्रतिबिंब नहीं दिखाता था, वह आत्मा पकड़ता था। जो डरता, उसकी परछाई दर्पण में कैद हो जाती। जो जिज्ञासा करता, वह उसके अंदर उतर जाता। पुरानी किताब में लिखा था, दर्पण समय नहीं दिखाता, दर्पण वह दिखाता है जो समय लेना चाहता है। अब यह केवल डर नहीं था, यह श्राप था, पुराना, काला, सदियों का। आवाजें अब और स्पष्ट। दर्पण से 3 अलग अलग आवाजें आने लगी। एक रोती हुई, एक फुसफुसाती हुई, एक चीखती हुई। तीनों आवाजें एक ही बात कह रही थीं, यहाँ आओ। और दर्पण की सतह अब तरल सी लगने लगी थी, चमकती, धड़कती, मानो किसी का हाथ कांच के भीतर से बाहर निकलना चाहता हो। अंतिम निर्णय अब सिर्फ एक रास्ता था, इसे खत्म करना, किसी भी कीमत पर। उन्होंने पत्थर उठाए, दर्पण पर मारे, लेकिन कांच नहीं टूटा। उसकी सतह पर सिर्फ तरंगे उठी, जैसे हंस रहा हो, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। फिर अचानक किसी को वो मंत्र याद आया जिसका जिक्र बूढ़े ने किया था, वही प्राचीन शब्द जो इस श्राप को तोड़ सकते थे। वह मंत्र एक एक शब्द करके मंदिर में गूंज उठा। हवा कांपी, दीवारें चरमराईं और दर्पण की सतह आग की तरह लाल होने लगी। मंत्र पूरा हुआ और दर्पण अचानक भीतर से फट गया। चीखें निकली, सैकड़ों, हजारों, जैसे सदियों से कैद आत्माएं बाहर निकल रही हों। मंदिर कांपा और बाहर खड़े पत्थर बने लोग हिलने लगे। उनकी आंखों में लाल चमक बुझने लगी। फिर सब शांत। क्या वे बच गए, या दर्पण ने बस नई जगह ढूंढ ली? जब वे गांव से बाहर निकले, सूरज उगने लगा था। सब सामान्य लग रहा था। गांव फिर वैसे ही खड़ा था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर जाते जाते किसी ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर की टूटी दीवार पर एक नया दर्पण उभर आया था। उसकी सतह पर एक काली परछाई और उसकी लाल आंखें सीधे सीधे बाहर देख रही थीं। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि दर्पण अभी भी देख रहा है।